चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि 100 तथा 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 5 से विभाज्य है। ठीक, तो 100 और 1000 के बीच की बात कर रहा है, तो 100 को भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते और 1000 को भी नहीं ले सकते। इनके बीच में जो संख्याएं होंगी उन्हीं का हमें योग बताना है। ठीक, तो पहली संख्या 100 के बाद में कौन सी आएगी जो कि 5 से विभाज्य होगी? वो होगी भाई 105। फिर अगली संख्या 110। इस तरीके से ये श्रेणी चलती जाएगी और अंतिम पद जो होगा ये 1000 है, पर इसको ले नहीं सकते क्योंकि उसने कहा है 100 और 1000 के बीच में जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं उनका योग बताना है। तो अंतिम संख्या हम लेंगे भाई 995। ठीक, तो भाई ये एक बन गई समांतर श्रेणी और इसका पहला पद क्या है? पहला पद है 105। और अगर डी की बात करें तो डी कितना है? भाई संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, तो 105 के बाद में 110 आया है, इसका मतलब सर्वांतर क्या है? सर्वांतर है 5। और अगर अंतिम पद की बात करें भाई तो an यानी कि l जो होगा वो कितना होगा? 995। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले पता लगाते हैं पदों की संख्या कितनी होगी। तो पदों की संख्या पता लगाने के लिए an का फार्मूला लगाएंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो an यानी कि आखिरी पद कितना है? 995। और भाई पहला पद है 105 और d का मान कितना है? d का मान है 5। तो अब भाई 105 जाके इधर घटेगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचेगा 890। और 5 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और फिर 5 जाके इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 895 बराबर 5n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 895/5। तो 5 से जब इसको हम काटेंगे भाई तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 39। तो 5 सत्ते 35 और फिर बचेगा 4, तो 5 नवा 45। यानी कि कुल 179 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 5 से विभाज्य होंगी। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 179। अब भाई योग बताना है तो SN का फार्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 और a प्लस l। तो भाई n का मान कितना आया? n का मान आया 179/2 और पहला पद है 105 और अंतिम पद है 995। तो भाई ये हो गया 179/2 और जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 5 10, 5 5 10 और 1 हासिल आया, तो भाई 9 1 10 के 0 और फिर 9 1 10 और 10 1 11, ये हो जाएगा 1100। ठीक, और ऐसे भी देख सकते हैं 995 में 10 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1000 में 100 जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा। ठीक, फिर जब 2 से इसको काटेंगे भाई तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 550। अब भाई यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 नवा 45, 5 नवा 45 और 5 सत्ते 35, 35 4 39 और 5 एकम 5, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 895। तो 5 और 8 9 5 14 और 9 8 17, 1 18 और 8 1 9। ठीक, तो योग आ जाएगा 98450। तो ये हो जाएगा 98450। तो कुल संख्याओं का जो योग होगा 100 और 1000 के बीच में जो कि 5 से विभाज्य होंगी वो हो जाएगा भाई 98450।